क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने बैंक इस्लामी में 17 साल एसआईपी की होती तो आज के दिन आपका कितना रिटर्न होता, कितना आपको हर साल डिविडेंड मिलता, टोटल आपका कितना डिविडेंड बनता, टोटल आपका कितना कैपिटल गेन बनता, एनुअलाइज रिटर्न बनता और आपको डॉलर में इस शेयर में कितना रिटर्न बनता। और बहुत कुछ होगा इस वीडियो में, देखते हैं, शुरू करते हैं। जी, तो शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ लें कि हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे इस शेयर में 1 जनवरी को, ठीक है जी। क्योंकि हम एक केस स्टडी कर रहे हैं कि अगर हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं इस शेयर में तो हमारे पास टोटल कितना रिटर्न बनेगा आज के दिन में, और हमें हर साल ये कंपनी क्या देती रही है। और दूसरे नंबर पे ये जो प्राइस मैंने सेलेक्ट की है ये उस साल की हाईएस्ट प्राइस है, ठीक है, ना कि लोएस्ट या एवरेज। तो फॉर एग्जांपल 2009 में जो हाई प्राइस थी वो मैंने सेलेक्ट की है, इसी तरह 2010 में और ऑनवर्ड 2025 तक। तो शुरू करते हैं। 2009 में फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ये आ गया कैश फ्लो। और यहाँ पे हमारे पास प्राइस बनती है 8.75, हाई होती है उस साल की। तो शेयर ये 2009 में 1 जनवरी को मैंने सेलेक्ट किया है, तो 2009 में पूरे साल में जो हाई प्राइस है वो मैंने सेलेक्ट की है, ठीक है। तो शेयर हमें मिलते हैं जी 11,429। आगे हम बात करते हैं 2010 की। 2009 में ये कंपनी हमें ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 6.7 हाई प्राइस होती है और शेयर हमें मिलते हैं जी 14,925। 2010 में भी ये कंपनी ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। इसी तरह 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, तकरीबन 4.5 रुपीज़ हाई प्राइस होती है इस शेयर की और हमें शेयर मिलते हैं 22,222। 2011 में भी ये कंपनी ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। इसी तरह 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 12.3 हाई प्राइस होती है और हमें शेयर मिलते हैं जी 8130। कोई डिविडेंड नहीं, कोई बोनस नहीं। इसी तरह 2013 में भी दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 9.35 हाई प्राइस होती है, 10,695 हमें शेयर मिल जाते हैं। 2013 में भी यह कंपनी ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 12 रुपये हाई प्राइस होती है शेयर की और 8,333 हमें शेयर मिल जाते हैं। 2015 में भी हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 13.5 हाई प्राइस होती है, 7,407 हमें शेयर मिल जाते हैं। कोई डिविडेंड नहीं, कोई बोनस नहीं। 2016 में भी दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं हम, 13.74 हाई प्राइस होती है और 7,278 हमें शेयर मिल जाते हैं। कोई डिविडेंड कोई बोनस नहीं अनाउंस करती है ये कंपनी। 2017 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 14.6 हाई प्राइस होती है इस शेयर की और हमें जो शेयर मिलते हैं वो मिलते हैं जी 6,849। इसी तरह 2018 में भी दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 14.4 हाई प्राइस होती है इस शेयर की और 6,944 हमें शेयर मिल जाते हैं। कोई डिविडेंड कोई बोनस नहीं मिलता 2018 में भी। 2019 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 15.1 हाई प्राइस होती है इस शेयर की, 6,623 हमें शेयर मिल जाते हैं। कोई डिविडेंड कोई बोनस नहीं। 2020 में भी दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 14.22 हाई प्राइस होती है, 7,032 शेयर मिल जाते हैं 2020 में। कोई डिविडेंड कोई बोनस नहीं। 2021 में भी दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 15.91 हाई प्राइस होती है 2021 की और 6,285 हमें शेयर मिल जाते हैं। 2022 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 15 तकरीबन इसकी प्राइस होती है हाई और 6,333 हमें शेयर मिल जाते हैं। 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 23.5 हाईएस्ट प्राइस होती है और शेयर हमें मिलते हैं 4,255। 2023 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है। पहला डिविडेंड मिलता है 1 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1,34,000 रुपया तकरीबन, और दूसरा डिविडेंड हमें मिलता है 1.75 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 2,35,000 रुपया। और हमारे पास जो शेयर बन जाते हैं वो 1,34,770 तकरीबन बन जाते हैं 2023 तक। तो ये देख लिया आपने कि 2009 से लेके 2022 तक इस कंपनी ने हमें ना कोई डिविडेंड ना कोई बोनस, सिर्फ और सिर्फ 2023 में हमें 2 डिविडेंड दिए। अभी हम बात करते हैं आगे 2024 में।
तो 2024 में दोबारा हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 27.07 इसकी हाईएस्ट प्राइस होती है। 3,694 हमें शेयर मिल जाते हैं। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 1,38,434। और 2024 में भी ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है। पहला मिलता है जी ₹1 पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1,38,000 रुपया। और दूसरा शेयर हमें मिलता है जी, दूसरा डिविडेंड मिलता है ₹1.5 पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 2 लाख रुपया। इसी तरह 2025 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। इसकी प्राइस बनती है 44.1 हाईएस्ट प्राइस जो होती है, और शेयर हमें मिलते हैं जी 2268। 2025 में भी ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, ₹1.25 पर शेयर के हिसाब से, और दूसरा ₹1.5 पर शेयर के हिसाब से। डिविडेंड की मद में जो रकम बनती है वो 1,75,001 बनती है, और दूसरी 2,11,000 रुपया बनती है, क्योंकि हमारे पास जो शेयर है वो 1,40,702 हो चुके हैं 2025 तक। क्योंकि हमने केस स्टडी बनाई है 2009 से लेकर 2025 तक, 17 साल 17 SIP। तो 21 फ़रवरी 2026 को हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ तक आपने देखा कि 2009 से लेकर 2025 तक, 2026 तक हमें कितना डिविडेंड मिला हर साल, और इस कंपनी ने कितना बोनस अनाउंस किया, ये सारी डिटेल हमने जानी। तो बोनस कोई नहीं मिला, सिर्फ डिविडेंड मिला। 2009 से लेकर 2026 तक देखते हैं रिटर्न समरी में हमें क्या चीज़ मिलती है टोटल। तो शेयर हमारे पास टोटल हो गए हैं आज की डेट तक 1,40,702। 21 फ़रवरी को इसकी प्राइस बनती है तकरीबन 28.64, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 40 लाख रुपया। ठीक है जी। कॉस्ट बेसिस यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा आया वो आया 17 लाख रुपया। हमने हर साल 1 लाख रुपए की SIP की, तो हमारे पास जो टोटल आया कॉस्ट आई हमारी वो 17 लाख की है। अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास हुआ कि अगर हम आज के दिन इसको सेल कर देते हैं टोटल शेयर्स को, तो हमारे पास आएगा तकरीबन 23 लाख रुपया, 137%। इसी तरह डिविडेंड की मद में हमने आज तक तकरीबन 11 लाख रुपया जो है वो वसूल कर लिया है, जो कि बनता है 64%। टोटल गेन हमारे पास होता है जी 34 लाख रुपए का डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को अगर हम मिला लेते हैं, तो हमारे पास टोटल गेन आएगा 34 लाख रुपए का तकरीबन, जो कि बनता है 202%। आगे हम बात करेंगे एनुअलाइज रिटर्न की, जो कि बनता है 11.60%, जिसे हम XIRR भी बोलते हैं। इसी की मदद से आप इस शेयर को दूसरे शेयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं सेम सेक्टर में, इस शेयर को दूसरे सेक्टर के शेयर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, और इसी XIRR की मदद से आप इस एसेट क्लास को दूसरी एसेट क्लास के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। XIRR इसका बनता है 11.60%। यहाँ तक तो बात होगी हमारी बगैर टैक्स के। अभी हम बात करेंगे टैक्स की, क्योंकि डिविडेंड लिया हमने 11 लाख का, तो उस पर टैक्स हमने देना है 15%। तो ये हमने टैक्स दे दिया 1,65,000 का। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 9,38,000 रुपया, जो कि हमने नेट डिविडेंड वसूल किया। इसी तरह कैपिटल गेन है, 23 लाख का कैपिटल गेन हुआ, 15% टैक्स दिया, जो कि बनता है 3,49,000, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बच जाती है 19,80,000 रुपये की। टोटल हमारे पास आ गया जी जो ग्रास में आ गया प्रॉफिट वो आ गया तकरीबन 34 लाख का, और 5,14,000 हमने टैक्स दिया, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 29 लाख रुपए की। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये 15% टैक्स मैंने अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, डिविडेंड पे ये टैक्स कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, हर साल डिपेंड करता है। इसी तरह कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में ज़ीरो भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है FBR की पॉलिसी पे, और डिपेंड करेगा कि आपने इस शेयर को किस साल परचेज़ किया है, ये उसी पे डिपेंड करता है। तीसरे नंबर पे मैंने इसमें CDC की फ़ीस, NCCPL की फ़ीस और ब्रोकर का कमीशन ऐड नहीं किया। ठीक है जी, वो भी थोड़ी बहुत रकम बनेगी जो कि हमने टैक्स की मद में देनी होगी। तो यहाँ तक बात होगी टैक्स की, जो कि हमने क्लियर कर ली। अभी हम बात करेंगे डॉलर में, कि अगर हमें ये मालूम करना हो कि डॉलर में इस शेयर का कितना रिटर्न बनता है आज की डेट तक, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो आई हमारी 17 लाख की तकरीबन। तो डॉलर में ये बनते हैं तकरीबन $13,175। ठीक है,
अब $13,175 मैंने कैसे कैलकुलेट किए हैं, तो 2000, क्योंकि हम हर साल SIP कर रहे हैं, तो हर साल जब 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट जो हमें डॉलर है वो मैंने काउंट कर लिए हैं। 2009 में इतने डॉलर बनते हैं, 2010 में इतने बनते हैं, 11 में इतने बनते हैं, और इसी तरह ऑनवर्ड 2025 में इतने डॉलर बनते हैं, क्योंकि डॉलर जो है उसकी प्राइस हर साल बढ़ रही है। तो इस तरह हमने कैलकुलेट किया हर साल की बेसिस पे। तो ये हमारे पास टोटल डॉलर में आ गए $13,175, जो कि हमारी कॉस्ट आई है। अभी डॉलर में हमें टोटल कितना गेन हुआ है, तो ये देखें हमारे पास जहाँ टोटल गेन आया 34 लाख रुपए का, तो उसको हमने आज की डेट के हिसाब से 278 जो बनता है इसका, 278 रुपीज़ डॉलर का रेट, उसी हिसाब से हमने जब इसे कैलकुलेट किया तो ये $12,349 बनते हैं। और परसेंटेज में ये प्रॉफिट एंड लॉस में हुआ है 94% का। ठीक है, 13,175 हमारी डॉलर कॉस्ट आई है और 12,349 हमें गेन हुआ है इस इन्वेस्टमेंट पे। तो ये आ गया हमारा डॉलराइज रिटर्न। इन्फ्लेशन को मैंने इसमें इग्नोर कर दिया है, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में यूजुअली इन्फ्लेशन को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हम एडजस्ट करते हैं फ्यूचर की प्राइस में, जिससे हमें ये पता चल सके कि फ्यूचर में हमारी बाइंग पावर कितनी है, परचेजिंग पावर कितनी है। तो इसलिए हमने इन्फ्लेशन को यहाँ पे इग्नोर कर दिया है। तो यहाँ हमने बात कर ली है ये डॉलर की। तो इसमें हमने क्या चीज़ जो है वो जानी आज की वीडियो में। तो बैंक इस्लामी में हमने 2009 से लेके 2025 तक हर साल 1 लाख रुपए की SIP की, और हमने ये देखा कि इस कंपनी ने हर साल हमें कितना डिविडेंड दिया है, कितना बोनस दिया है, डिविडेंड की मद में हमने कितनी रकम जो है वो वसूल की है। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास टोटल शेयर कितने बन गए हैं आज की डेट में, उस शेयर की प्राइस कितनी है आज की डेट में, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट पे कॉस्ट आई है वो कितनी है। फिर हमने ये देखा कि अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना हमें टोटल आज तक डिविडेंड मिल चुका है, कितना गेन हुआ है हमें टोटल, कितना हमारा एनुअलाइज रिटर्न बनता है। फिर हमने ये देखा कि हमें टोटल टैक्स जो है वो कितना हमने पे किया है, और आफ्टर टैक्स हमारे पास कितनी अमाउंट बचती है। फिर हमने ये देखा कि डॉलर में हमें कितना रिटर्न जो है वो बनता है इस शेयर में। इन्फ्लेशन को हमने इसमें इग्नोर कर दिया। एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये जो प्राइस मैंने सेलेक्ट की है ये मैंने हर साल की हाई प्राइस ली है। अगर आप इसको लो प्राइस पे खरीदेंगे, या आपकी जो बाइंग पावर है, जो बाइंग प्राइस है वो अगर लो होगी या एवरेज होगी, या आप SIP को मंथली या वीकली पे कन्वर्ट कर देंगे या क्वार्टरली पे कन्वर्ट कर देंगे, तो आपकी जो बाय प्राइस है वो कम हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा, यानी इससे ज़्यादा ही आएगा। जितनी परचेज पावर, जो परचेज प्राइस है वो आपकी कम होती जाएगी, आपका रिटर्न उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। यही इसमें मेन चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह हमने ये समझा कि बैंक इस्लामी में अगर हम 2009 से लेके आज तक SIP करते 1 लाख रुपए की, तो हमें कितना रिटर्न मिलता। ये अहम चीज़ है XIRR, इसकी बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं बाकी शेयर्स के साथ। ठीक है, ये रिटर्न जो है ये कम ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप 50,000 की SIP करते हैं तो आपका रिटर्न डिफरेंट होगा। अगर आप 2 लाख रुपए की SIP करते हैं तो आपका ये रिटर्न डिफरेंट होगा। अगर आप 50 लाख की SIP करते हैं हर साल तो आपका रिटर्न डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आपने इस पे नहीं जाना, आपने जाना है एनुअलाइज रिटर्न पे कि ये हमें कितने % मिलता है। ये जितना ज़्यादा होगा किसी कंपनी का, उतना ही उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया होगा पास्ट में। ठीक है जी, तो ये थी जी SIP। अगर आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपने किसी भी शेयर की SIP करवानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उस पर SIP बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।